इसमें वाक्य तथा वाक्य के प्रभेद इसमें हम आपको इस विषय में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के रूप में बता रहे थे, क्योंकि हम इसमें अब देखते हैं कि कथनात्मक वाक्य आपके सामने आ चुका है, और उसके बाद निषेधार्थक वाक्य ये है। इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्न भेद किए जाते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि कथनात्मक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक और अन्य इच्छार्थक, संभावनार्थक, विस्मयादि बोधक, संकेतार्थक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य आपको बताए, जिसमें से पहला आपको हम कथनात्मक वाक्य, जिसको हम विधानार्थक भी कहते हैं, वो आपको बता चुके हैं। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है, नकार दिया जाता है, उन्हें निषेधार्थक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। वैसे हिंदी में प्रायः न, नहीं, मत लगाकर न, नहीं, मत ये लगाकर तथा न, नहीं तथा मत लगाकर निषेधार्थक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे बच्चे शोर नहीं कर रहे, मीरा डॉक्टर नहीं है, मीरा डॉक्टर नहीं है, ये एक निषेधार्थक वाक्य कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत इसमें देखते हैं जिन वाक्यों में आज्ञा आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। जाते हैं, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम नहीं बैठो, तुम यहीं बैठो, अपना अपना काम कीजिए। अपना अपना
काम कीजिए। बाजार से घी लेते आना। कृपया आप यहां से चले जाइए। कृपया आप यहां से देखिए आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, आदेश किया जाता है, प्रार्थना की जाती है, अनुमति ली जाती है आदि के जो भाव हैं वो भाव प्रकट किए जाते हैं, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना अपना काम कीजिए, बाजार से घी लेते आना, कृपया आप यहाँ से चले जाइए, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार से यहाँ हुआ आज्ञार्थक। अब करते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता कोई प्रश्न पूछता है, पूछता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जैसे आप लोग कहाँ रुकेंगे? यह घर किसका है? क्या आज स्कूल खुला है? इस तरह से ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता जो है बोलने वाला कोई प्रश्न पूछता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप लोग कहाँ रुकेंगे? यह घर किसका है? क्या
आज स्कूल खुला है। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में अब हम देखते हैं इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है। करता है उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे। चलो अब चलते हैं। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इसमें इच्छार्थक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए या किसी दूसरे के लिए इच्छा व्यक्त करता है
उन्हें इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे। चलो अब चलते हैं। शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये हुआ हमारा इच्छार्थक। इसके बाद संभावनार्थक। ये संभावनार्थक, इसमें हम आपको ये हुआ, इसमें आपको हम बता चुके हैं कथनात्मक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य। अब इसके बाद हम आपको इससे आगे कल बताएंगे।